ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरुष कहानी हाँ कहा, पुरुष कहानी हाँ कहा जस पंथावे पुण्य। ये पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा कही गई पंक्ति है या किस कवि की उक्ति है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। पंक्ति दी जाती है और पूछी जाती है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। तो ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है, विद्यापति के द्वारा कही गई है। विद्यापति जो कि आदिकाल के कवि हैं और इन्हें मैथिल कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, विद्यापति के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है। तो गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है, तो पीताम्बर दत्त भट्टवाल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयंभूकृत पौमचरी की विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो पौमचरी जो रचना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, पौमचरी किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। तो ये जो स्वयंभू की रचना पौमचरी है, ये इसकी जो विषय वस्तु है किससे संबंधित है, तो राम कथा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपभ्रंश का आदि कवि कौन है। अपभ्रंश का आदि कवि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का आदि कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो कुबला माला कहा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। तो इस तरह आदिकाल की रचनाकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर मैंने आदिकाल की रचना और रचनाकाल पर चर्चा किया है। तो आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। तो ये किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार का काव्य है, एक खंड काव्य है। किस प्रकार का काव्य है, खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रामकिशोर शर्मा जो है हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास नामक ग्रंथ के क्या है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं। काव्य के जो भेद किए गए हैं और रमणीयता के आधार पर कितने भेद किए गए हैं, तो 3 भेद किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वरूप के आधार पर। देखिए यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रमणीयता के आधार पे, अब नीचे पूछा जा रहा है स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं, तो काव्य के 2 भेद किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस्तवार दलाल लितेतु एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है। तो ये जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखी गई है, तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। और इसकी रचना, इसके लेखक कौन है, देखिए जान लेते हैं। ये जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, इतिहास ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है, गारसादा तासी है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये ग्रंथ का या इस तरह से पूछा जाता है, ग्रंथ गारसादा तासी की ग्रंथ का क्या नाम है, तो इस्तवार दलाल लितेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, या तो इस्तवार दलाल लितेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, गारसादा तासी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये भी ग्रंथ के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इस ग्रंथ के लेखक क्या है, जॉर्ज ग्रेसन। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है, तो वोल्टेयर ने किया है। इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किसने किया है, किस विद्वान ने किया है, वोल्टेयर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग में रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया है।
तो ये जो नागरी पचाड़ी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके 6ठ भाग यानी 6वें भाग में रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर नागेंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा गया है? किस पद्धति पर लिखा है? तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये किस पद्धति पे लिखा गया है? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम उत्थान था उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था। तो ये प्रेरणा इनको किससे प्राप्त हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किससे प्राप्त हुई थी? तो आचार्य शुक्ल से ही प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ने इतिहास ग्रंथ जो लिखा है तो उसमें जो कालखंड में उन्होंने विभाजित किया है 4 कालखंडों में, तो सबसे विवादास्पद जो कालखंड रहा है, कौन सा कालखंड रहा है? तो आदिकाल। 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है यही सबसे विवादास्पद कालखंड रहा है किसके? आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर अपभ्रंश जो है उसको पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो डॉक्टर राम कुमार शर्मा और वर्मा जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है कब से स्वीकार किया है? 1993 ईस्वी से स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? इनकी जो प्रसिद्ध कविता है, प्रसिद्ध लेख जो है क्या? हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में छपी थी? तो गंगा पत्रिका में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी जो हैं उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के क्या है? लेखक हैं। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसने कहा है? तो ये कथन जो है मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में डॉक्टर सुमन राजे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया और जगाया नहीं। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया जगाया नहीं, तो शुक्ल जी के से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र का है। तो जो ये कथन जो रहता है किसके संदर्भ में कहा गया है, किसने कहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछा जाएगा किसने कहा है तो जैनेन्द्र ने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है तो शुक्ल जी के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और हिंदू और युद्ध के प्रभाव की मनोस्थिति का प्रतिफल क्या है? यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनोस्थिति का प्रतिफल है, यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर
दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन है? अजय प्रसाद द्विवेदी है। अजय प्रसाद द्विवेदी जो है मानते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है इस्लाम की देन को ना मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? अजय प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आदिकाल को बाल्यावस्था करने वाले इतिहासकार है कौन है? राम शंकर शुक्ल जो है आदिकाल को बाल्यावस्था करने वाले इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? देखिए, आदिकाल की समय सीमा पर भी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो संवत 750 से संवत 1375 तक है। तो आदिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर मैंने आदिकाल की समय सीमा पर भी चर्चा किया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 कालों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? वेंडल ने किया था। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम वेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि का है? तो ये जो काव्य पंक्ति है, ये काव्य पंक्ति किस कवि का है? सरहपा, जिन्हें कि हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? इस पर विद्वानों की भिन्न भिन्न मत है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा है, और यही सर्वमान्य मत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कावा तरुअर पंच विडाल चंचल चिए ये पैठो काल पंक्ति के लेखक कौन है? लोईपा। ये जो पंक्ति कही गई है किसके द्वारा कही गई है? लोईपा के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपयो अवट्टा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपहो अवट्टा पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? विद्यापति के द्वारा कही गई पंक्ति है। विद्यापति की 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता कीर्तिपताका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस भाषा में लिखी गई है? तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। इनकी जो रचना है कीर्तिलता कीर्तिपताका किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है, और किस भाषा में लिखी गई है? अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक नाज ने अचरज किया साफ मार पिंजड़े में दिया काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो जो है ये पंक्ति के क्या है? रचनाकार है। अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं, और ये पहेलियों मुकुरियों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें हिंद का तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किससे? अमीर खुसरो से। क्वेश्चन नंबर 43 है, बीसल देवरासों का 12 मासा वीरा वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? बीसल देवरासों का जो 12 मासा वीरा वर्णन है किस मास से प्रारंभ होता है? कार्तिक मास से। क्वेश्चन नंबर 44 है, परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष में कराया था? तो 1865 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, आला का गायन किया जाता है किस ऋतु में? तो वर्षा ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 46 है, आला खंड के रचयिता जो है जगनीक ये किस राजा के आश्रित कवि थे? तो परमारजी देव के आश्रित थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कै मास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो पृथ्वीराज रासो का प्रसंग है। कै मास वध जो है किस रासो का प्रसंग ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो का प्रसंग ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हरासो शब्द की उत्पत्ति मानी है किससे? हरासक से। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ है जिसके अध्याय खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है,
और ये जो है रासो ग्रंथ के में जो अध्याय और खंड का विभाजन किसमें किया गया है, समय के रूप में किया गया है। पृथ्वीराज रासो जो है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रवरदाई जो है इसके रचनाकार हैं। ये आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है, तो सिद्धों की रचनाओं का क्या है, संग्रह ग्रह है। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।